हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ प्लस माइनस की कन्फ्यूजन के बारे में। यानी कि जब स्टूडेंट्स मैथ्स के सवाल सोल्व करते हैं तो उन्हें प्लस और माइनस में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। वह सवाल करते हैं और कोई संख्या प्लस में आ जाती है, कोई माइनस में, कभी वो मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें कन्फ्यूजन होते हैं कि वह प्लस में आएगी या माइनस में, या वह प्लस प्लस की संख्या को जोड़ते हैं या फिर उन्हें घटाते हैं तो उन्हें साइन लगाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इस वीडियो में मैं आपकी सारी कन्फ्यूजन को दूर कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो देखें हमारे प्लस माइनस के कन्फ्यूजन के रूल आता है पहला। तो देखें यदि हम कोई संख्या प्लस की लें और दूसरी भी प्लस की और उनकी आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वह हमारी संख्या प्लस में आती हैं। हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। देखें ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है, यानी कि 3 × 5, यानी कि हमारी पहली संख्या भी प्लस में और दूसरी भी संख्या प्लस में। तो इन दोनों की हम जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आता है 3×5 = 15, जो कि हमारी प्लस में होगी। यदि कोई हमारी संख्या लिखी हुई है और उस पर ना तो प्लस का साइन है और ना ही माइनस का, तो वह संख्या हमारी प्लस में मानी जाती है। जैसे है हमारा 15 लिखा है तो इस पर कोई साइन नहीं है, इसलिए यह हमारी प्लस में मानी जाएगी। और यदि हमें कोई संख्या माइनस में लिखनी हो तो उस पर हमें माइनस का साइन लगाना होता है, तभी वह हमारी माइनस में मानी जाती है। यदि हम कहें -2 तो देखिए ये हमारी संख्या माइनस में होगी। और यदि हम इसे ऐसे लिख दें 2 तो ये हमारी संख्या प्लस में मानी जाएगी। यदि हम इस पर प्लस लगाएं तो भी प्लस में मानी जाएगी। और यदि हम इसे ऐसे ही लिख दें बिना किसी साइन के तो यह संख्या हमारी प्लस में ही मानी जाएगी। और इसी तरह हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। तो देखिए यदि हम 2 और 3 की मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2 भी हमारा प्लस में है और 3 भी हमारा प्लस में, तो 3 × 2 आता है हमारा 6, यानी कि 3 × 2 हो जाता है 6। यह भी हमारी प्लस में आएगी। तो प्लस और प्लस की संख्या की जब हम आपस में गुणा करते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है वह हमारा प्लस में ही मिलता है, यानी कि धनात्मक गुणा धनात्मक हमारी जो आंसर आएगा वह हमारा धनात्मक में ही आएगा। अब इसी तरह आता है हमारा दूसरा रूल। तो देखिए दूसरा रूल है हमारा, यदि हम कोई संख्या माइनस की लें और दूसरी भी माइनस और उनकी आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है वह हमें पॉजिटिव मिलता है, यानी कि धनात्मक। जैसे हम कहें -2 × -4, यानी कि -2 और -4 के जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो आंसर मिलेगा वह प्लस में मिलेगा, यानी कि 2 और 4 की गुणा करेंगे 4 दूनी 8, तो यह आएगी हमारी प्लस में। चाहे हम प्लस लिखें या ना लिखें तो यह हमारी प्लस में मानी जाएगी। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे, दोनों ही हमारे सही हैं। और हम कहें यदि -3 × -2 की आपस में हम मल्टीप्लाई करें, यानी कि यह भी माइनस में और यह भी माइनस में, तो यह आ जाएगा 2 × 6, यानी कि 6 प्लस में, क्योंकि दोनों के साइन यह भी माइनस है यह भी माइनस है और माइनस माइनस की हम गुणा करते हैं तो हमें मिलता है प्लस का 6। यानी कि जब हमारी सेम साइन होते हैं तो वह हमारी प्लस में ही आंसर आता है, चाहे माइनस माइनस हो चाहे वह प्लस प्लस हो, तो हमारा जो आंसर आएगा वह हमारा धनात्मक ही होता है। अब हम देखेंगे अपोजिट साइन की मल्टीप्लाई। तो देखिए रूल नंबर आता है हमारा तीसरा, यानी कि अपोजिट साइन। यदि एक संख्या हमारी प्लस में है और दूसरी संख्या माइनस में और उनके हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वह संख्या हमारी माइनस में आती है। जैसे हम कहें +5 और -2 की हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आंसर आता है हमारा 5 दूनी 10, लेकिन एक संख्या हमारी प्लस में है और दूसरी माइनस में, इसलिए यह हमारा आंसर माइनस में होगा, क्योंकि जब हम अपोजिट साइन की आपस में गुणा करते हैं तो वह हमारी माइनस में आती हैं। और हम कहें -5 × -1 तो यह आएगी हमारी 5 एकम 5, लेकिन एक संख्या हमारी प्लस की है और दूसरी माइनस की, तो यह आ जाती है हमारी -5। तो फ्रेंड्स हमारे जो सेम साइन के नंबर होते हैं यदि हम उनकी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं
तो वह हमारी आंसर प्लस में आता है। और यदि वह हमारे अपोजिट साइन के नंबर है, यानी कि एक प्लस में है और एक माइनस में है, उनकी हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा माइनस में आता है। यानी कि हम प्लस प्लस की गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, और माइनस माइनस की गुणा करेंगे तो वह भी हमारी प्लस में आएगी। लेकिन यदि प्लस और माइनस की या फिर माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे तो वह हमारी माइनस में आती है। अब देखेंगे हम इसी तरह एक चौथा रूल। तो देखें, तो फ्रेंड्स देखिए, चौथा रूल भी इसी की तरह है। यदि एक संख्या हमारी माइनस में और दूसरी हमारी प्लस में और उनकी हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आती है हमारी माइनस में। इसमें हमने बाद में माइनस रखा था और इसमें हम पहले माइनस रखेंगे। तो देखिए, हम कहें -2 गुणा 3, तो देखिए ये हमारी माइनस की है और यह प्लस की है, तो 2 तिया 6, यह आ जाएगा -6। इसी तरह हम कहें -4 गुणा 2, यानी कि 4 दूनी 8, और वो भी माइनस में, क्योंकि एक संख्या हमारी माइनस में और एक प्लस में। यदि हम अपोजिट साइन की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर नेगेटिव में आता है। तो यह आपको प्लस माइनस वाले रूल समझ में आ गए होंगे। अब हम देखेंगे इनके जोड़ और घटाने वाले नियम। तो देखें, तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे संख्याओं के एडिशन और सब्सट्रैक्ट के नियम। तो देखें, यदि हम संख्याओं को जोड़ते हैं या फिर उन्हें हम आपस में घटाते हैं तो उनमें प्लस के साइन आते हैं या फिर माइनस के। तो देखें, यह है सेम साइन, यानी कि यदि हमारे सेम साइन के हैं तो उसे हम जोड़ते हैं, और यदि हमारे अपोजिट साइन के नंबर हैं तो उन्हें हम घटाते हैं। सेम साइन यानी कि यदि प्लस प्लस में है तो उन्हें हम जोड़ेंगे, या फिर माइनस माइनस में, तो यह हो गई सेम साइन। और अपोजिट साइन मतलब एक प्लस में है और एक माइनस में, या फिर एक माइनस में है और एक प्लस में है। तो देखें, यानी कि सेम साइन। यदि हम प्लस का 2 और प्लस का 2 लें तो यह आपस में जुड़ जाते हैं, यानी कि +2 और +2 यह हो जाएगा 4, और साइन आएगा जो प्लस का होता है, यानी कि प्लस। यदि हम कहें -2 और -3, यानी कि यह भी सेम साइन है, यह माइनस का और यह भी माइनस का, तो यह आपस में जुड़ जाएंगे और यह आएगा 5। लेकिन इसमें साइन माइनस का होगा, क्योंकि जो हमारा साइन होता है वह आंसर हमारा उसी में आता है। यह माइनस का है तो यह माइनस में आया, और यह प्लस के थे तो यह आंसर प्लस में आया। यदि हम कहें 2 + 3, ये हो जाएगा 5, तो ये दोनों प्लस के थे तो हमारा आंसर भी प्लस में ही आएगा। और यदि हम -2 और -1 लेते हैं तो यह जुड़ जाएंगे, 3 हो जाएगा, लेकिन आंसर आएगा माइनस में, क्योंकि यह माइनस के होते हैं। अब देखिए अपोजिट साइन में, अपोजिट साइन मतलब एक प्लस का हो और एक माइनस का हो, तो यह आपस में घट जाते हैं। जैसे प्लस का 10 लिया और -6, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो यह आपस में घट जाएंगे, यह आएगा 4। और जो हमारा संख्या बड़ी होती है आंसर में साइन उसका आता है, यानी कि प्लस का 10 बड़ा है तो आंसर में हमारा प्लस आएगा, यानी कि प्लस का 4। इसी तरह हम कहें -7 और +2, तो देखें ये आपस में घट जाएंगे, यह आएगा 5। लेकिन -7 हमारा बड़ा है, इसलिए साइन हमारा माइनस में आएगा। जो हमारी संख्या बड़ी होती है आंसर में उसी का साइन आता है। जैसे यह 10 है और -12, तो देखें ये आपस में घट जाएंगे, 12 में से 10 जाएगा, 2 आएगा, लेकिन हमारा आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि जो हमारी संख्या बड़ी होती है उसका जो साइन आता है आंसर में उसी का साइन आएगा, तो यह माइनस में आएगी। तो यह आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।